हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नील गाइडेंस में। पिछली बार यानी कि कल ही मैंने आपको सिरसा के बारे में सिरसा ज़िला जो था वो कंप्लीट कराया था, उसके एमसीक्यू भी हुए थे बेटा, ठीक है? तो आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं, वो जो ज़िलेवार परिचय के अंतर्गत है, आज हम फरीदाबाद के बारे में जानेंगे, ठीक है? यदि आपको क्लास लगे कि आपके लिए बहुत सही क्लास रही, आपके लिए जो भी जानकारियाँ इस ज़िले से संबंधित दी गई, वो सारी आपके लिए उपयोगी हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है बेटा? आपकी कोई भी इसमें कुछ नहीं आ रहा है, कोई डाउट आपको अगर है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालूँगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए बेटा, आज ज़िला जो है आज है फरीदाबाद। फरीदाबाद जो कि आबादी के हिसाब से भी बहुत बड़ा ज़िला है और इसके अलावा ये जो ज़िला है, ये कौन से ज़िले से अलग होकर बनाया, जैसे सिरसा ज़िला है, वो किससे अलग हुआ था? हिसार से अलग हुआ था, ठीक है? तो इसी तरह से हाँ, तो देखिए बेटा, सबसे पहले जान लेते हैं कि फरीदाबाद जो ज़िला है, वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया, ठीक है? तो प्राचीन काल के नाम के हिसाब से अगर हम देखें तो फरीदाबाद जो है ये नाम क्यों पड़ा? ये जो फरीदाबाद नाम है, वो जहांगीर के खजांची थे और एक संत भी थे, सूफ़ी संत बाबा फरीद, उनके नाम पर ये इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? फरीदाबाद। ठीक है, तो ये फरीदाबाद जो नगर बसाया गया था, इस नगर को बसाने के पीछे भी कारण ये था कि दिल्ली और आगरा के मध्य जो जीटी रोड है, उस क्षेत्र के आसपास के एरिया को आबाद करना, लोगों को वहाँ पर बसेरा देना, ठीक है? ताकि जो सुरक्षा के लिहाज से भी ये काम ज़रूरी माना गया था उस समय के अनुसार, ठीक है? तो इसीलिए जो फरीदाबाद ज़िला है उसका निर्माण हुआ बाबा फरीद के द्वारा। लेकिन अगर हम इससे भी पहले प्राचीन काल में जाकर देखें, तो प्राचीन काल में ये जो क्षेत्र है, ये तिलप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, ठीक है? तिलप्रस्थ वही क्षेत्र जिसका ज़िक्र महाभारत में हुआ है कि पांडवों ने युद्ध को रोकने का प्रयास किया और युद्ध को रोकने के प्रयास में उन्होंने कहा कि हमें केवल 5 गाँव दे दीजिए आप, ठीक है? तो वो जो 5 गाँव माँगे गए थे, तिलप्रस्थ, सोनप्रस्थ, ठीक है? और एक बाघप्रस्थ, ठीक है? इंद्रप्रस्थ और एक और था उसमें, ठीक है? तो वो जो क्षेत्र माँगे गए थे, उन्हीं में से एक कौन-सा था? तिलप्रस्थ था, ठीक है बेटा? तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें, तो दक्षिण जो पूर्वी जो हिस्सा है इसका, वहाँ पर ये आता है फरीदाबाद, ठीक है बेटा? इसके अलावा जो अगर हम सीमाओं की बात करें, तो इसकी जो सीमाएँ हैं, वो सीमाएँ इसकी लगती हैं, इसकी सीमाएँ लगती हैं बेटा आपकी राज्य की अगर हम बात करें, तो राज्य में तो उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है बेटा? और यदि हम जिलों की बात करें, तो जिलों में किससे लगती है? एक तो गुरुग्राम हो गया, क्योंकि गुरुग्राम से तो ये अलग हुआ है, ठीक है? और दूसरा कौन-सा हो गया? एनसीआर दिल्ली, ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा। अगला इसमें आता है कि क्षेत्रफल कितना है? तो फरीदाबाद का क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है? आगे देखिए, स्थापना वर्ष इसकी 15 अगस्त 1900 कितनी है? 1979, 1979, ठीक है? लेकिन अगर हम पुराना अगर देखें कि फरीदाबाद की स्थापना जो हुई थी, फरीदाबाद नाम से जो स्थापित शहर बना था, जो बाबा फरीद के द्वारा स्थापित कराया गया था, तो वो जो समय था वो कौन सा था? 1607। यहाँ इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दे लें, ठीक है बेटा? आगे देखिए, अगला आपका आता है तहसील। तो यदि तहसील की अगर हम बात करें, तो तहसील कौन कौन सी है? फरीदाबाद, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़, ठीक है बेटा? अगला इसमें देखिए, 4 खंड है इसके, ठीक है? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला,
जनसंख्या के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। और जनसंख्या की बात करें तो कितनी है? 18,09,733। ये किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला इसमें आता है कि विधानसभा सीट, तो 6 विधानसभा सीट है। एक तो पृथला है, एक फरीदाबाद NIT है, एक बड़खल है, एक बल्लभगढ़, जिसको कि नाम बदल दिया गया है, क्या रखा है? बलरामगढ़। ठीक है बेटा, एक फरीदाबाद है और एक क्या है? तिगांव है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला इसमें आता है, ये मैंने अभी आपको बता के गई हूँ सबसे पहले शुरू में ही, कि प्राचीन नाम जो है, इसको प्राचीन नाम क्या था? तिलप्रस्थ। फिर बाबा फरीद ने इसका नाम क्या रख दिया? फरीदाबाद। ठीक है, इस क्षेत्र को बसा दिया दोबारा से। अगला इसमें आता है कि इसको और किन नामों से जाना जाता है? कि ये औद्योगिक नगरी है, जनसंख्या भी ज्यादा है, उद्योग भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अगला इसमें आता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनके सपनों की नगरी है ये। ठीक है, पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सपनों की नगरी अगर किसी को कहा जाता है तो कौन सा क्षेत्र है वो? फरीदाबाद। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख नदी यमुना नदी है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सी संख्या है उसकी? 44 है, लेकिन इसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा। अगला है कि फरीदाबाद जो है वो एक संभाग है, जिसके अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? फरीदाबाद है, नूह है और पलवल। ठीक है। अगला देखिए कि यदि हम देखें कि प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, तो प्रसिद्ध स्थल की अगर हम बात करें तो सूरजकुंड मेले पे मैंने आप पूरी एक क्लास तैयार की हुई है, पूरी एक वीडियो बना रखी है पहले से, आप चाहे तो इसके बारे में देख सकते हैं। तो सूरजकुंड मेला जिसका निर्माण राजा सूरजमल के द्वारा किया गया था, ठीक है। और अब जो इस समय अभी अभी जो सूरजकुंड मेला फरवरी में आयोजित हुआ था, वो कौन से क्रम का था? 38वें क्रम का था। ठीक है बेटा। अगला इसमें है बड़खल झील, जो कि प्राकृतिक झील मानी जाती है। अरावली का गोल्फ का मैदान। ठीक है। अगला आता है ख्वाजा की सराय, जो कि फरीदाबाद में है। राजा नाहर सिंह की हवेली, ये कहाँ पे है? बल्लभगढ़ में है। ठीक है। बल्लभगढ़ में इसका निर्माण तो राजा बलराम सिंह ने कराया था, जिसे बल्लू भी कहा जाता है, और लेकिन पूर्ण करने का कार्य राजा किशन सिंह ने किया। अगला आता है सीही। तो अच्छा, तो देखिए ये जो सीही क्षेत्र है ये किसको समर्पित है? जो सीही गांव है ये जो हमारे कवि रहे हैं सूरदास जी, उनको समर्पित है। ठीक है बेटा। तो आपको सीही गांव से संबंधित है सूरदास, आपको कमेंट में मुझे बताना होगा कि 3 रचनाएं सूरदास जी की कौन कौन सी हैं। ठीक है। अगला इसमें देखिए दाऊजी मंदिर। तो ये जो दाऊजी मंदिर है ये भी कहाँ पर है? ये भी फरीदाबाद में है और कृष्ण के भाई बलराम को समर्पित है। ठीक है बेटा। अगला आता है बाबा फरीद का टोम्ब, यानी कि गुंबद, बाबा फरीद की गुंबद, ये भी फरीदाबाद में। अगला आता है धोज झील, धोज झील भी फरीदाबाद में है। और सोगधाड़, ये जो सोधाड़ जगह है, यहाँ पर पत्थरों पर उत्कीर्ण किए हुए बहुत से जो शिल्प है, ऐसी यहाँ पर कलाकृतियां पाई गई हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे इसमें है मेले। तो मेलों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से मेले? एक तो जहां भी पर्यटन स्थल हो, धार्मिक स्थल हो, उन्हीं स्थानों पर अधिकतर मेले भी मतलब लगते हैं। ठीक है। तो देखिए यदि मेलों की अगर हम बात करें तो बलदेव छठ का मेला, माता कालका का मेला, बराही मेला, सूरजकुंड मेला, कनवा का मेला, सती मेला, कान्हा गौशाला मेला, गोगा पीर का मेला और कार्तिक सांस्कृतिक मेला। तो ये जो कार्तिक सांस्कृतिक मेला है ये पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित कराया जाता है। ठीक है। अगला इसमें देखिए कि यदि शिक्षण संस्थान की अगर हम बात करें तो मानव रचना शिक्षण संस्थान, जिसका जो स्थापना है वो अक्टूबर 2008 को हुई थी। एक बार कंफर्म कर लेती हूँ बेटा, हाँ अक्टूबर 2008
8 को इसकी स्थापना हुई थी और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अगला इसमें आता है डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, जो भी कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय, ये पेस्ट है बेटा, यहाँ पे क्या है, पेस्ट, राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, जिसकी स्थापना जो है 1988 में हुई थी, 1988 में। ठीक है, ये भी कहां पर है बेटा, फरीदाबाद में। ठीक है, अगला देखिए, हाँ तो इसमें आगे देखो बेटा, अगला है, यदि हम, ये है अगला, प्रमुख उद्योग धंधे, तो जनसंख्या अधिक है, ठीक है, तो उद्योग धंधे भी बहुत से होंगे। तो उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो उद्योगों में क्या क्या आता है, इस्पात उद्योग भी यहाँ पर है, ट्रैक्टर है, किस कंपनी का, एस्कॉर्ट कंपनी का है, मोटरसाइकिल है, तो कौन सी मोटरसाइकिल का उद्योग है, ठीक है, ट्रैक्टर का उद्योग है तो कौन सी कंपनी द्वारा स्थापित है, एस्कॉर्ट कंपनी का। ठीक है, मोटरसाइकिल राजदूत, ठीक है, मोटरसाइकिल जो निर्माण होता है वो कौन सी मोटरसाइकिल है, राजदूत। मशीन उपकरण उद्योग यहाँ पर है, ट्यूब उद्योग है, रासायनिक पदार्थ औषधि उद्योग है, प्लास्टिक फैक्ट्री उद्योग यहाँ पर है। ठीक है, और इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जो है वो कौन सी कंपनी बनाती है, कौन सी कंपनी का यहाँ पर उद्योग है, तो वो कैलविनेटर है। ठीक है, अगला इसमें आता है जूता कंपनी, तो जूता कंपनी जो है वो कौन सी है बेटा, यहाँ पे बाटा। इन कंपनियों से संबंधित तो प्रश्न अब की बार भी सीईटी में भी आए थे। अगला आता है चमड़ा उद्योग, ये भी कहाँ पर है आपका, फरीदाबाद में। ठीक है, अगला देखिए प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व में ये जो सिंगर हैं जैसे कि सोनू निगम है, ऋचा शर्मा है, ठीक है, और अभिनेता कुणाल कुमार और गौरव गैरा भी हैं, इसमें लिखा नहीं होगा मैंने, और मोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है। ठीक है बेटा, तो ये इनका आप ध्यान रखें, बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत जो हम एमसीक्यू करेंगे ना उनमें भी आ जाएंगे, जब सारी प्रैक्टिस होती रहेगी धीरे धीरे आपको ये सारा डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला इसमें आता है कि महत्वपूर्ण बिंदु, कि इसके अलावा और क्या क्या है, तो उसमें देखो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ऐसा गांव है यहाँ पर जिसको शहीदों का गांव भी कहा जाता है, कौन सा गांव है वो, तिगांव। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगला आता है नाहर सिंह स्टेडियम यहाँ है, मयूर स्टेडियम भी यहीं पर है, और खेल परिसर स्टेडियम भी यहाँ पर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, फरीदाबाद का। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद। सबसे बड़ा नगर निगम भी कौन सा है, फरीदाबाद है, नगर निगम भी सबसे बड़ा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी फरीदाबाद है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी कौन सा है, फरीदाबाद। ठीक है, अगला इसमें देखिए कि सबसे अधिक मतदाता वाला जिला वो भी कौन सा है, फरीदाबाद। हरियाणा की पहली स्मार्ट सिटी जो है वो कौन सी है, फरीदाबाद। अगला है पर्यावरण न्यायालय, तो ये जो पर्यावरण न्यायालय है बेटा ये हरियाणा में 2 ही हैं, एक तो हिसार था पहले, जिसको जो कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो एक तो फरीदाबाद और एक कुरुक्षेत्र, ये 2 पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में हैं। ठीक है, आगे इसमें देखिए कि एक मेहंदी उत्पादन में, ठीक है, और रजनीगंधा फूल के उत्पादन में ये अग्रणी है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब कर लेते हैं एमसीक्यू इस जिले से संबंधित। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाँ तो देखिए बेटा, कर लेते हैं अपने एमसीक्यू जो है फरीदाबाद से संबंधित। तो पहला ही प्रश्न जो है वो उद्योग से संबंधित है। आपको बताना होगा कि फरीदाबाद किस उद्योग के लिए जाना जाता है, टेक्सटाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल, हैंडलूम या चावल उद्योग के नाम से किस उद्योग के लिए वो जाना जाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है बी सही रहेगा, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल पहले प्रश्न का बी। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न आपका आता है
प्रश्न संख्या दूसरी, फरीदाबाद जिले में प्रसिद्ध रजनीगंधा उद्योग किस से जुड़ा हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पेंट से, गुटखा, कपड़ा या कपास। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा कि रजनीगंधा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? गुटके से संबंधित है। किससे? गुटके से। तो प्रश्न संख्या जो दूसरी है, रजनीगंधा फूल होता है ना, तो उसी से ये खुशबू के लिए वो बनाया जाता होगा बेटा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है प्रश्न संख्या दूसरी। दूसरी का भी बी जो ऑप्शन है वो सही होगा, गुटका। भाई इसके अनुसार गुटका आना चाहिए, ठीक है। अगला आपका आता है कि फरीदाबाद का ऐतिहासिक किला किस स्थान पर है? तो इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है बल्लभगढ़, सूरजकुंड, NIT फरीदाबाद या फिर बड़खल। ये आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि नाहर सिंह का किला जो था वो किसने बनवाया था? उनके पुत्र बलराम सिंह ने, जिसको कहा गया है बल्लू, ठीक है। और उसको जो पूरा करवाया था वो उनके ही बेटे किशन सिंह ने कराया था, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? ये जो किला है ये कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में है। ऑप्शन तीसरे का ए, ठीक है। अगला आता है चौथा प्रश्न आपका। चौथे प्रश्न के अनुसार फरीदाबाद की सीमाएं किस राज्य से लगती हैं? फरीदाबाद की सीमाएं किस राज्य से लगती हैं बताइए? आपको मैंने अभी बताया भी था। सबसे पहले ऊपर जो भौगोलिक स्थिति का जो पॉइंट आपको पढ़ाया गया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किन राज्यों से सीमाएं लगती हैं और किन जिलों से सीमाएं लगती हैं। तो राज्यों की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद जो है ये, इसकी सीमाएं किससे लगती हैं? इसकी सीमाएं लगती हैं बेटा, एक तो अगर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये अभी बताया है मैंने, और NCR दिल्ली, ठीक है। और अगर जिलों की बात करें तो कहाँ किससे लगती है? गुरुग्राम से, ठीक है। किससे लगती है? गुरुग्राम से, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। अगला इसमें आता है तो ऑप्शन देखो कौन सा सही होगा। ऑप्शन होगा इसका चौथे का बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है बेटा। अगला इसमें आता है कि फरीदाबाद में सूरज कुंड का निर्माण किस शासक ने कराया? किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन ए में है राजा नाहर सिंह, बी में राजा सूरजमल, सी में राजा सूरजपाल, ठीक है, और डी में है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने सूरजकुंड मेले का निर्माण सूरजकुंड का निर्माण कराया था। तो सूरजकुंड का निर्माण किसने कराया था? सूरजकुंड का निर्माण कराया था बेटा सूरजमल ने। तो बी ऑप्शन में सूरजमल है, सी में क्या है? सूरजपाल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अगर एग्जाम में आ जाए तो। वैसे भी सूरजकुंड से संबंधित CET में प्रश्न कई आए थे, ठीक है। तो इसलिए सूरजकुंड मेले से संबंधित जो टॉपिक मैंने क्लास की वीडियो भी इसमें बनाई हुई है, आपके यूट्यूब पे है, उसको आप देख लें एक बार, ठीक है। और साथ में जो सूरजकुंड की जितनी भी डिटेल है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला इसमें आता है, ये अगला प्रश्न आपका है छठा, फरीदाबाद किस कारण से NCR का औद्योगिक हब कहलाता है? तो कोई भी क्षेत्र हो वो औद्योगिक दृष्टि से आगे तभी बढ़ेगा जब बेटा उसका जो आसपास का एरिया है वो डेवलप होगा। मान लीजिए ये फरीदाबाद है, ठीक है, और यहाँ इसके आसपास दिल्ली है। तो यदि दिल्ली नजदीक है तो क्योंकि वो एक राजधानी भी है, राजधानी के नजदीक दिल्ली ये फरीदाबाद है, तो डेवलप्ड एरिया कौन सा भी होगा? फरीदाबाद होगा। अब क्योंकि गुड़गांव भी है तो गुरुग्राम भी एक डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट है वो है, ठीक है, और काफी आगे है अब तो। इसमें देखिए कि प्रश्न है कि फरीदाबाद किस कारण से NCR का औद्योगिक हब कहलाता है? तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन में लिखा है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा कि क्या सस्ती जमीन है इसलिए,
क्या दिल्ली से निकटता के कारण, या फिर ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, या फिर कोई नहीं? तो आपको जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा इसका? बी। छठे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, कि ये दिल्ली के नजदीक है, इसलिए ये औद्योगिक हब कहलाता है। ठीक है बेटा। अगला इसमें प्रश्न है कि फरीदाबाद जिले का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? फरीदाबाद जिले का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? तो आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका प्रश्न संख्या 7वीं, बल्लभगढ़। ए में, बी में है एनआईटी, सी में सूरजकुंड और डी में ओल्ड फरीदाबाद। तो इसका ऑप्शन का आंसर कौन सा होगा आपका? बल्लभगढ़ होगा, ए। ठीक है बेटा, कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ठीक है। अगला आपका आता है 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न के अनुसार, 8वां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है आपका कि फरीदाबाद से निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? ऐसे हवाई अड्डे का आपको नाम बताना है जो कि फरीदाबाद के बिल्कुल निकट हो। तो वो, क्योंकि दिल्ली निकट है, तो ये कौन सा है आएगा आपका? जो ऑप्शन है, ए में है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी में है आपका चंडीगढ़, सी में आपका जयपुर और डी में है लखनऊ। तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा? ए सही आएगा। कौन सा? इसमें है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। 8वां प्रश्न के का जो आंसर है वो कौन सा सही होगा आपका? ए सही होगा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न आपका आता है प्रश्न संख्या 9। 9वें प्रश्न के अनुसार प्रश्न है, फरीदाबाद से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा फरीदाबाद से के नजदीक से निकलता है। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन आपका है NH1, NH2, NH8 यानी 8, NH10। ठीक है, इनमें से आपको बताना होगा। तो मैंने अभी आपको राजमार्ग में पीछे बताया भी होगा कि NH जो 44 है, NH जो 44 है उसी को NH क्या कहा गया है? 2। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा आपका बी। बी में कौन सा है? बी में है बेटा NH2, जो पहले किस नाम से जाना जाता था? NH44 के नाम से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला है आपका ऑप्शन बी, इसमें सही होगा ऑप्शन नो, क्वेश्चन नंबर 9 का बी, NH2। ठीक है, स्क्रीन पर आपके आ भी रहा होगा ये प्रश्न। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10वीं। फरीदाबाद किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के मेले की मेजबानी करता है? कि फरीदाबाद जो है वो कौन सा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय कौन सा हो गया? अभी राष्ट्रीय तो वो हो गया, जो भारत के ही अंदर जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी आपका जो ये जो मेले इत्यादि आयोजित होते हैं, तो वो कौन से हो गए? भारत के अंदर के हो गए। लेकिन यदि भारत किसी दूसरे देश के या मिक्स सभी देशों के जो फंक्शन आयोजित करेगा यानी मेजबानी करेगा, वो आपको बताने हैं, वो क्या कहलाएंगे? अंतरराष्ट्रीय स्तर के। ठीक है, तो इसीलिए इसमें पूछा गया है कि फरीदाबाद कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो प्रोग्राम है वो आयोजित करता है। तो इसमें ऑप्शन में देखो, यूनेस्को, बी में है UNDP, सी में है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला और डी में है सार्क संगठन या सार्क सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। प्रश्न संख्या 10वीं। तो 10वें प्रश्न के अनुसार आपको बताना होगा
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मेले का आयोजन करता है फरीदाबाद करता है, वो कौन सा है? तो ये कौन सा होगा बेटा? पहली बात तो पहचान क्या है कि मेले का नाम ही ले दिया है। दूसरा, इस फरीदाबाद से संबंधित कौन सा है? सूरज कुंड मेला। कौन सा है बेटा? सूरज कुंड। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? सी सही होगा। क्या है ऑप्शन में? सूरज कुंड मेला। ठीक है, सूरज कुंड मेले का आयोजन होता है और मैंने अभी आपको बताया ही है कि कौन से क्रम का है ये। ठीक है, जो अभी अभी आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रश्न थे। इसके साथ ही मैंने आपसे एक प्रश्न भी किया था अभी कि सीही गांव से संबंधित एक कवि हैं सूरदास जी, उनकी रचनाएं आप मुझे बताएंगे। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये आपका फरीदाबाद जिले से संबंधित था। अगला जो जिला है वो मैं आपको कल तो नहीं लेकिन सैटरडे को कराऊंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपकी जो अगली क्लास है वो मंडे से कौन सी होगी? किसकी? हिंदी ग्रामर की। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा।